इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, द ग्रेटेस्ट राइवलरी। हिस्टोरिक कारणों से और आपसी रिलेशंस के कारण भारत और पाकिस्तान के बीच जो क्रिकेट मैचेस होते हैं उनको हमेशा से जंग की तरह पेश किया जाता रहा है। लेकिन पहले इसमें क्रिकेटिंग थ्रिल भी था, अब ऐसा नहीं रहा। कल के मैच में तो ऐसा लग रहा था मानो कोई इंटरनेशनल टीम किसी क्लब टीम के साथ क्रिकेट खेल रही हो। देसी भाषा में कहें तो भारत ने पाकिस्तान का भूत बना दिया था। लेकिन क्या यह जीत गर्व करने के लिए काफी नहीं था? क्योंकि इसके बाद जो हुआ वो क्रिकेट के लिहाज से ठीक तो लगा नहीं। जंग के मैदान में भी होते हैं उसूल। दुश्मन देश के मृत सैनिकों के लाश को ह्यूमिलिएट नहीं किया जाता। क्रिकेट के मैदान से उसूल नदारद क्यों हो गए, बड़ा सवाल है। आप में से कुछ कहेंगे, सूर्य कुमार यादव ने भी कहा कि भाई पहलगाम के आतंकी हमले के कारण हाथ नहीं मिलाया गया। क्या मैच खेलना ठीक फैसला था? क्या मैच खेला जाए या ना खेला जाए इसका फैसला खिलाड़ियों का था? नहीं ना, वो तो स्पोर्ट्समैन बनकर उतरे थे ना खेल के मैदान में। क्या स्पोर्ट्समैनशिप के बिना किसी स्पोर्ट्स का कोई उद्देश्य ठीक लग सकता है? नो द न्यूज के इस एपिसोड में इसी बात पर करेंगे चर्चा। तो साहब, पहलगाम हमला हुआ, 26 लोगों की जान गई। जान गई क्या, जान ली गई। पूरा देश आक्रोशित था। सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर किया, डिप्लोमेटिक पहल की गई। दुनिया भर में हमारे जो नेता लोग थे वो गए, उन्होंने समझाया कि पाकिस्तान हमारी जमीन पर, भारत की जमीन पर आकर टेरर एक्टिविटी करवाता है। इतना बड़ा कदम आपने उठाया था, इसके बाद पाकिस्तान से क्रिकेट खेलने की क्या नौबत आ गई? क्या जरूरत पड़ गई? क्यों नहीं रोक सके आप इस क्रिकेट मैच को? जरूरी सवाल है ये, क्योंकि उसके बाद से ही जब पहलगाम हमला हुआ, लगातार इस बारे में बात की जा रही थी कि पाकिस्तान के साथ किसी भी तरह का रिलेशन नहीं रखा जाएगा, उनके साथ स्पोर्ट्स नहीं खेला जाएगा, उनके साथ क्रिकेट नहीं खेला जाएगा। और जब ये मैच तय हो गया कि भाई होना है और 24 घंटे रह गए थे, 48 घंटे रह गए थे, उस वक्त जो है फिर से पॉलिटिकल ऑपोजिशन ने कहा कि भाई ये काम जो है वो गलत कर रहे हैं आप। क्या कहा पॉलिटिकल ऑपोजिशन ने? आपको सुनना चाहिए, सुनवाते हैं। सबसे पहला वीडियो आपको सुनवाएंगे हम ओवैसी साहब का। क्यों सुनवाएंगे? क्योंकि भारत और पाकिस्तान के बीच जब भी मैच होता है तो मुसलमानों को शक की नजर से देखा जाता है। कई बार ये घटनाएं हमने देखी हैं जब किसी मुसलमान के साथ ज्यादती की गई। ये कहा गया कि वो तो पाकिस्तान परस्त है, वो पाकिस्तान की जीत चाहता है, इसलिए इसके साथ हिंसा हो जाती है। इस तरह की घटनाएं, इस तरह की खबरें आपने भी देखी सुनी होगी। ओवैसी साहब का क्या कहना था भारत और पाकिस्तान के बीच इस मैच का, वो सुनिए। मैं आसाम के मुख्यमंत्री से, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से, जितने ये सब लोग जो बकवास किस्म की जबान इस्तेमाल करते, मेरा तुमसे एक ही सवाल है, तुम में इतनी ताकत नहीं है कि वो पाकिस्तान जिसने पहलगाम में हमारे 26 लोगों को सर पर गोली मारकर, मजहब पूछकर गोली मारी, तुम में इतनी ताकत नहीं है कि तुम उस पाकिस्तान से क्रिकेट मैच नहीं खेल सकते? पाकिस्तान से क्रिकेट मैच खेल रहे हैं। अगर तुम्हारी बेटी मर जाती तो तुम खेलते? तुम्हारी 4 दिन की बेटी जिसके हाथ की मेहंदी नहीं उतरी, अगर वो मर जाती तो तुम क्रिकेट मैच खेलते? कल क्रिकेट मैच होगा, कितने पैसे आएंगे? 600-700 करोड़। अब ये बीजेपी के लोगों को बोलना है, देशभक्ति की बात करने वालों, चुल्लू भर पानी में डूब मरो। ओवैसी साहब को आपने सुना, इनकी जो बात थी वो बड़ी स्पष्ट थी और एक जरूरी सवाल उन्होंने पूछा कि क्या तुम्हारी बेटी अगर होती, 4 दिन की ब्याहता जिसकी मेहंदी भी नहीं सूखी थी, और उसका पति मर गया होता या उसकी जान ले ली गई होती पहलगाम हमले में, तो तुम क्या ये क्रिकेट मैच करवाते? जरूरी सवाल लगता है ना। ये बात वो नहीं समझ सकते जिनके लिए किसी की मौत या कोई हमला, आतंकी हमला, केवल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर लिखने का एक कवायद बन जाए। इसे समझने के लिए आपको एम्पैथेटिक होना पड़ेगा। तो क्या एम्पैथेटिक हैं हम सब? जिन लोगों ने जान गंवाई, जिनके परिवार ने जान गंवाई और जो विक्टिम रहे, वो क्या कहते हैं, वो क्या सोचते हैं, ये सुनना जरूरी है। इसलिए आप स्क्रीन पर देख रहे हैं शुभम द्विवेदी, जिनकी जान गई थी पहलगाम हमले के दौरान। 26 लोगों में से एक थे वो।
उनकी पत्नी क्या कहती हैं वो सुनिए। सबसे ज्यादा अगर बोला जाता है कि नेशनैलिटी है किसी में तो क्रिकेटर्स में होती है, जितना मैंने सुना है, जितना मैंने समझा है। इसीलिए क्रिकेट को एक नेशनल गेम की तरह देखा जाता है, जबकि हॉकी हमारा नेशनल गेम है। उसके बाद एक भी क्रिकेटर, एक दो के अलावा क्रिकेटर्स आए नहीं हैं ये बोलने कि नहीं हमें इंडिया पाकिस्तान का मैच बायकॉट करना है, हम पाकिस्तान के साथ नहीं खेलना चाहते। आप स्टैंड लो ना। बीसीसीआई की इतनी हिम्मत थोड़ी ना है कि आपके ऊपर बंदूक रख के आपको गेम खिलवा देगी। आप स्टैंड लीजिए अपने देश के लिए, वो भी नहीं ले रहे हैं। उसके बाद मैं ये लोगों से, आप सबसे, जो स्पॉन्सर्स इस गेम को स्पॉन्सर कर रहे हैं, जो न्यूज, जो टीवी चैनल, सोनी चैनल इसको दिखा रहा है, मैं उन सबसे पूछना चाहती हूँ, आपके अंदर इंसानियत, आपके अंदर आपके 26 लोगों के लिए जो नेशनैलिटी है वो खत्म हो चुकी है। क्योंकि स्पॉन्सर्स तो मिल ही गए इन लोगों को, सोनी ने इसको दिखाने के लिए एग्री भी किया है, ऊपर से इतना प्रचार चल रहा है, इतना ज्यादा उस चीज को लेके दिखा रहे हैं कि ये इंडिया पाकिस्तान, ऑपरेशन सिंदूर के बाद इंडिया पाकिस्तान का पहला मैच है। दिमाग खत्म है आप लोगों का, इमोशंस खत्म है। आप अपने नेशन के लिए आप कुछ करना ही नहीं चाहते हो, आपके अंदर कुछ बचा ही नहीं है। ठीक बात है ना। जो क्रिकेटर्स होते हैं, जो स्पोर्ट्समैन होते हैं, उनके बारे में कहा जाता है कि देश की असली विभूति वो लोग हैं, देश के रत्न हैं वो लोग, उनसे तो उम्मीद होगी लोगों की। लेकिन ये बात भी है कि क्रिकेट खेलने का फैसला जो था वो क्रिकेटर्स ने नहीं लिया था, वो फैसला सरकार का था। कुछ लोग कह रहे थे, शुभम द्विवेदी की पत्नी ने भी कहा कि बीसीसीआई का फैसला था, बीसीसीआई को नहीं करना चाहिए था। लेकिन क्या सच में ये बीसीसीआई का फैसला था? कुछ लोग जो कह रहे हैं, उनमें एक राज्यसभा सांसद भी हैं ये, जो कहती है कि बीसीसीआई की टीम मानी जाएगी, टीम इंडिया नहीं मानी जाएगी। आपको हम ट्वीट पढ़वाते हैं। तो साहब, प्रियंका चतुर्वेदी शिवसेना से राज्यसभा सांसद हैं, उन्होंने जो लिखा वो सबसे पहले हम आपको पढ़वाएं। तो प्रियंका चतुर्वेदी जी ने अपनी एक वीडियो पोस्ट की और उन्होंने लिखा, दिस क्रिकेट मैच इज नॉट इंडिया वर्सेस पाकिस्तान बट टीम बीसीसीआई वर्सेस पाकिस्तान because Team India would never play with terroristan and over the sentiments of the people of the country. जय हिंद। क्योंकि भारतीय टीम जो है वो लोगों की भावनाओं से ऊपर जाकर पाकिस्तान के साथ मैच नहीं खेलेगी, प्रियंका चतुर्वेदी ने यह कहा। जो डिप्लोमेटिक ड्राइव किया गया था ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत के द्वारा, भारत सरकार के द्वारा, उसमें प्रियंका चतुर्वेदी भी शामिल थी। इनका कहना है कि भाई ये जो टीम खेली है ये टीम बीसीसीआई थी। लेकिन क्या सच में बीसीसीआई पर हमलावर होकर या बीसीसीआई की आलोचना करके आप सही नब्ज पकड़ पा रहे हैं? सुनील गावस्कर ने एक इंटरव्यू में जो बात कही, एक बल्कि शो में जो बात कही, वो सुनने लायक बातचीत है। वो बातचीत भी हम आपको सुनाते हैं कि सुनील गावस्कर जो वेटरन क्रिकेटर रहे हैं, जो समझते हैं किस तरीके से ऑपरेट होती हैं चीज़ें, किस तरीके से चलती हैं, उन सुनील गावस्कर साहब का क्या कहना था। खेल पत्रकार विक्रांत गुप्ता के साथ सुनील गावस्कर बातचीत कर रहे थे और उस बातचीत में उन्होंने जो कहा वो क्योंकि सुनिए। जब पहलगाम ऑपरेशन सिंदूर के बाद एशिया कप का अनाउंसमेंट हुआ, हम सब हैरान थे कि इतनी जल्दी हम क्रिकेट भी खेलेंगे। उसके बाद आज हम वहां पहुंच गए जहां पर 24 घंटे पहले हिंदुस्तान में, देश में लोग ये कह रहे हैं कि इस मैच को बॉयकॉट किया जाए। आपका क्या विचार है इस मुद्दे को लेकर? देखिए, अभी तो इसके बारे में बोलने से कुछ फर्क तो पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि हमारी सरकार ने तो तय किया है कि मैचेस होने चाहिए। मल्टी कंट्री अगर हो गई तो पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय टीम खेलेगी, बायलैटरल में नहीं खेलेगी। ये तो निर्णय ले लिया हमारी सरकार ने। तो अभी हम कहे, आप कहे, जो भी कहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। और प्लेयर्स और बीसीसीआई को भी वही मानना होगा जो आपकी सरकार कह रही है। तो इसी की वजह से ये जो खेल हो रहा है, मैं समझ सकता हूँ, बाकी सबकी भावनाएं मैं समझ सकता हूँ, पर जो भी अभी सरकार ने निर्णय लिया है, इसी की वजह से ये जो मैच है, ये जो टूर्नामेंट है, वो वहां पे इंडिया पाकिस्तान के खिलाफ मैच खेलेगी। तो सुनील गावस्कर साहब ने क्लियर किया, स्पष्ट किया उन्होंने कि जो फैसला था ये भारत की सरकार का था, जिसमें भारत की सरकार ने कहा जो बायलैटरल टूर्नामेंट्स होंगे वो भारत पाकिस्तान के साथ नहीं खेलेगी, यानी द्विपक्षीय मुकाबला नहीं खेलेगी। लेकिन कोई मल्टी कंट्री सीरीज होती है, टूर्नामेंट होता है, तो उसमें भारत की सरकार ने कहा कि भारत हिस्सा लेगी, पाकिस्तान के साथ खेलना हुआ तो खेलेगी भी। सो मैच हुआ, भारत ने बुरी तरह से पाकिस्तान को हरा भी दिया। जीत के बाद भी भारतीय बल्लेबाज, जिनमें सूर्य कुमार और शिवम दुबे शामिल थे, पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ मिलाने की बजाय सीधे ड्रेसिंग रूम में चले गए।
पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में बात की पीड़ितों की सूर्य कुमार यादव ने, और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बोला कि कुछ चीजें स्पोर्ट्समैनशिप से ऊपर होती हैं। सूर्य कुमार ने क्या कहा वो आपको सुनवाते हैं। We stand by with the victims of the families of Pahalgam terror attack, and we express our solidarity. And also, most important thing for me, we want to dedicate today's win to all our armed forces who showed a lot of bravery. And they hope they continue to inspire us all, and we give them more reasons on the ground whenever we get an opportunity to make them smile. थैंक यू। सूर्य कुमार यादव साहब की जो भावनाएं हैं, जो सेंटिमेंट्स हैं, उनका पूरा सम्मान। उन्होंने कहा कि जो विक्टिम्स हैं उनके साथ सॉलिडेरिटी में उन्होंने ये मैच जो है वो खेला और इसको ऐसे देखते हैं डेडिकेट किया उन्होंने आर्म्ड फोर्सेस को इस जीत को। लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो सूर्य कुमार यादव ने कही वो बात मुझे थोड़ी सी नाजायज़ लगी। क्यों लगी वो आपको बताएंगे, पहले उन्होंने कहा क्या वो सुनिए। This is Mohammad Abdullah from Gulf Today. I just want to ask the extension of the first question that you raised about the handshake. You refused to shake hand with the Pakistani players after the match. Was it politically motivated, or it was just to match the vibes of the people back home after the recent skirmishes between the two countries? And don't you think that it was against the sportsmanship? नहीं ठीक है, कोई बात नहीं सर। देखो कैसा है, इट्स आई फील few things in life are ahead of sportsman spirit also. And I've already answered it. I've told it at the presentation as well that we actually stand with all the victims of Pahalgam terror attack. And ज़रूरी बात ये थी, इसके बाद भी उन्होंने कहा वही बात जो मैच प्रेजेंटेशन में उन्होंने कही थी। सूर्य कुमार यादव कहते हैं कि कुछ चीज़ें जो है वो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट से ऊपर होती हैं लाइफ में। चलिए मान लेते हैं शायद बात ठीक हो, लेकिन एक सीमा तक ही ये बात ठीक है। स्पोर्ट्समैन स्पिरिट कभी भी ये नहीं कहेगा कि स्पोर्ट्स नहीं होना चाहिए, किसी देश का बायकॉट कर दीजिए, लेकिन कई चीज़ें जो ऊपर होती हैं वो ये होती हैं कि भाई हमारे ज़मीन पर आकर कोई मुल्क जो है वो आतंकी घटनाएं करवा रहा है तो उसके साथ हम नहीं खेलेंगे। तो यहाँ पे स्पोर्ट्समैन स्पिरिट से ऊपर आ गया आपका इमोशन, आपका सेंटिमेंट, देश के प्रति आपका लगाव, जुड़ाव, प्यार और उन लोगों के प्रति आपकी संवेदना जिन्होंने अपनों को खोया। वो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट था। लेकिन जब यह फैसला हो गया कि आपको खेलना होगा तो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट से ऊपर जो चीजें हो सकती हैं और जितना आपको किया जाना चाहिए था, जो आपको कर सकते थे वो आप कर चुके थे। स्पोर्ट्स ग्राउंड में जब आप उतरे तो आप खिलाड़ी बनकर उतरे, सैनिक बनकर नहीं उतरे थे। स्पोर्ट्समैन स्पिरिट से ऊपर अगर कोई चीज थी, आपको खेलना ही नहीं चाहिए था। यह भी तय है कि यह फैसला आपका नहीं था, फैसला भारत की सरकार का था कि मल्टी कंट्री टूर्नामेंट में आप लोग खेलेंगे। आप खेले, अब बगावत कर देते। स्पोर्ट्समैन स्पिरिट से ऊपर कोई चीज थी तो नहीं खेलते आप। लेकिन यह क्या कि जब ग्राउंड में खिलाड़ी बनकर आप उतरे, ग्राउंड में स्पोर्ट्समैन बनकर आप उतरे, तो स्पोर्ट्समैनशिप जो है वो कहीं पर आपने टांग दी थी। ऐसा हो सकता है क्या? सैनिक जंग के मैदान में जाए और सैनिक का जो कर्तव्य है वो ही ना निभाए, सैनिक की जो मोरालिटी है उसको ही खूंटी पर टांग दे। स्पोर्ट्समैनशिप के बिना एग्जिस्ट भी कर सकता है क्या? सवाल तो बहुत बड़ा यह है। कुछ लोगों के जहन में यह भी सवाल आ सकता है कि मल्टीनेशनल टूर्नामेंट था, इसमें खेलना तो हमारी मजबूरी थी। अनुराग ठाकुर ने भी कहा जब मल्टीनेशनल टूर्नामेंट एसीसी या आईसीसी आयोजित करते हैं तो देशों के लिए उसमें हिस्सा लेना एक मजबूरी बन जाता है। अगर कोई टीम ऐसा नहीं करती तो उसे टूर्नामेंट से बाहर कर दिया जाता है, मैच फोरफिट करना पड़ता है और दूसरी टीम को पॉइंट्स मिल जाते हैं। अरे जीत लेने देते, एक मैच हो जाने देते मैच को फोरफिट, क्या नुकसान हो जाता आपका? अगर संवेदना होती, अगर सच में आप उन पीड़ितों के साथ खड़े होते तो आप ये मैच होने ही नहीं देते। लेकिन सोचिए, भारत और पाकिस्तान एशिया की जो टॉप 2 टीम्स हैं मानी जाती है, एक ही ग्रुप में डाला गया। उनका मैच कब हुआ? संडे वाले दिन। मजबूरी में किया गया है। सोचिए, मजबूरी में किया गया है क्या? बिल्कुल प्लान्ड तरीके से यह शेड्यूल बनाया गया हो, ऐसा आपको नहीं लगता? इंडिया और पाकिस्तान मैच हमेशा से सबसे ज्यादा टीआरपी और पैसों वाला मुकाबला होता है। सरकार विरोध का ढोंग करके भी इसे बड़े तमाशे को रोकती नहीं है। राकेश सिन्हा से लेकर दिल्ली के मिरांडा हाउस कॉलेज में एक कार्यक्रम के दौरान एशिया कप 2025 पर एक सवाल पूछा गया कि जब ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सरकार ने कहा था कि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते, तो अब पाकिस्तान के साथ क्रिकेट मैच क्यों खेला जा रहा है? राकेश सिन्हा ने इस सवाल का जवाब देते हुए कहा था, हमने खून और पानी का कहा था, क्रिकेट का नहीं।
जब ऑपरेशन सिंदूर के दौरान खून और पानी की लाइन खींची गई थी तो संदेश था कि पाकिस्तान के साथ किसी भी तरह का रिश्ता नहीं रहेगा। लेकिन जब क्रिकेट और पैसा सामने आया तो यही लाइन बदल दी गई। क्या यह लाइन सिर्फ जनता के गुस्से और भावनाओं को शांत करने के लिए बोली गई थी? शोएब अख्तर ने एक शो में कहा है कि क्रिकेट मैच को पॉलिटिकल मत बनाइए। हमने आपके बारे में अच्छी बातें कही हैं, हम नो हैंडशेक पर बहुत कुछ कह सकते हैं, लड़ाइयां तो घर के अंदर भी होती हैं, भूल जाइए, आगे बढ़िए, ये क्रिकेट का खेल है, हाथ मिलाइए और अपनी शालीनता दिखाइए। मैं शोएब अख्तर के स्टेटमेंट को एंडोर्स नहीं कर रहा हूं, क्योंकि ये कोई छुटपुट या घर की लड़ाई नहीं है। कोई मुल्क दूसरे मुल्क की जमीन पर आकर आतंकी घटनाएं अगर कर रहा है तो जरूरी है उस मुल्क को माकूल जवाब दिया जाए। सवाल तो यह है कि जब आप जमीन पर, ग्राउंड पर, खेल के मैदान में उतर गए तो आप स्पोर्ट्समैनशिप को नहीं त्याग सकते हैं। अगर वो स्पोर्ट्समैनशिप त्यागा जाता है और उस बात को फिर ब्रांड किया जाता है, प्रचारित किया जाता है, तो फिर एक सवाल उठता है, क्या क्रिकेट का मैदान भी प्रचार का जरिया बन गया है? क्या वो भी एक इवेंट बन गया है पॉलिटिकल माइलेज हासिल करने का? अब सोचिए, क्योंकि गंभीर सवाल है और किसी भी चीज को ब्लैक एंड व्हाइट में आप नहीं सोच सकते हैं। न्यूमरस शेड्स ऑफ ग्रे होते हैं किसी भी बात में। इस मैच के बाद नो हैंडशेक जो पॉलिसी अपनाई गई उसमें भी बहुत सारे शेड्स हैं ग्रे के। कुछ जो मुझे समझ में आए मैंने आपको बताए, कुछ आपको समझ आ रहे होंगे, वो हमें बता दीजिए इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में। बहुत बहुत शुक्रिया।